हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है खाटू श्याम बाबा। यह पुरानी कथा पांडुपुत्र भीम के पोते बारबरी की है, जिसे आज खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा, तीन बाणधारी, शीश का दानी आदि नामों से पुकारा जाता है। लाक्षागृह से बचने के बाद जब पांडुपुत्र वन में भटक रहे थे, तभी एक राक्षसी हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और उसने भीम से विवाह करना चाहा। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया। कालांतर में भीम व हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का विवाह राक्षस मोर की पुत्री मोरवी से हुआ और उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, जिसके सर पर बाल होने के कारण उसका नाम बारबरिक रखा गया। बारबरिक ही आगे चलकर खाटू श्याम, शीश के दानी आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। बारबरिक भी अपने पिता घटोत्कच और दादा भीम की तरह शक्तिशाली था। बारबरिक नव दुर्गा का उपासक था। देवी ने प्रसन्न होकर बारबरिक को 3 दिव्य बाण दिए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। उन्हें अग्निदेव से धनुष की प्राप्ति भी हुई, जो तीनों लोकों में उन्हें विजयी बना सकते थे। जब बारबरिक को पता चला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो बारबरिक भी युद्ध में भाग लेने के उद्देश्य से अपनी माता का आशीर्वाद लेने गया। माता ने पुत्र बारबरिक से वचन लिया कि वह युद्ध में उसी पक्ष का साथ देगा जो पक्ष हार रहा होगा। अब बारबरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध मैदान की ओर चल दिए, परंतु अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बारबरिक ने युद्ध में भाग लिया तो अवश्य ही पांडवों की हार होगी और धर्म स्थापना न हो पाएगी। बारबरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बारबरिक के सामने आए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बारबरिक से अनजान बनते हुए पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। बारबरिक बोले, हे ब्राह्मण, मैं एक दानी योद्धा हूँ और अपने एक बाण से ही पूरे महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मैं उस पक्ष का साथ दूं जो हार रहा हो, अतः मैं हारने वाले पक्ष की सहायता करने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे बाण में इतनी शक्ति है कि तुम संपूर्ण युद्ध का निर्णय कर लोगे। बारबरिक ने अपनी शक्ति का उदाहरण देने के लिए अपना एक बाण पास के एक पीपल के वृक्ष पर चलाया, जिससे पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण भी श्री कृष्ण के पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बारबरिक के इस शौर्य और पराक्रम से हैरान थे, परंतु वह किसी भी प्रकार बारबरिक को इस युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बारबरिक से दान मांगा। श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा, तुम तो बहुत बड़े दानी हो, क्या मुझे दान नहीं दोगे। बारबरिक की हाँ भरने पर श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। अब बारबरिक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अपितु कोई दिव्य शक्ति है। बारबरिक बोले, मैंने वचन दिया है तो मैं अवश्य ही अपने वचन का पालन करूंगा, परंतु आप कृपया अपने वास्तविक रूप में आए। जब श्री कृष्ण ने बारबरिक को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए तो बारबरिक ने खुश होकर अपने शीश का दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी को स्नान पूजा करके बारबरिक ने अपना शीश अपने हाथों से श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान देने से पहले बारबरिक ने कृष्ण से आग्रह किया कि वो महाभारत के इस युद्ध को साक्षात रूप से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बारबरिक के शीश को अमृत जड़ियों के सहारे एक ऊंचे पहाड़ पर लगे पीपल के वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन चले इस युद्ध में
पांडवों की विजय हुई और साथ ही पांडवों को अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने सभी पांडव अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा करने लगे। तब बर्बरीक के शीश ने बताया कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में सबका रक्तपान कर रही थी। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें हारे का सहारा के नाम से भी जानेंगे। उनका शीश खाटू नगर राजस्थान में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय प्रतिदिन स्वतः ही उस स्थान पर अपने स्तनों से दूध धारा बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद बाबा का शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया। एक बार खाटू नगर के राजा को सौंपन आया कि वह उस शीश को एक मंदिर का निर्माण कर उसमें स्थापित करवा दें। कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में श्री खाटू श्याम जी का मंदिर भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब व्यक्ति दर दर भटक कर हार जाता है तो उस हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम जी बनते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय श्री श्याम।